जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल आए और कोई साथ ना नजर आए तो ईश्वर से प्रार्थना जरूर करना। कई लोग तो कहते हैं कि जो हम प्रार्थना में मांगते हैं वे हमें मिलता ही नहीं। आप प्रार्थना करते हो या भीख मांग रहे हो, प्रार्थना का मतलब होता है कि हे ईश्वर मुझे शक्ति दो ताकि मैं अपने आप को इस स्थिति से बाहर निकाल पाऊं, जिंदगी की मुश्किलों से लड़ पाऊं, उनसे जीत पाऊं। प्रार्थना का मतलब होता है कि हे ईश्वर हमें शक्ति दो, हमें मार्ग दिखाओ कि हम अपनी जिंदगी में आगे क्या करें। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वह जो छोटी सी मुसीबत आने पर डर जाते हैं और घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वह जो उनकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाए लेकिन वह हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वो होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हमेशा दुखी रहते हैं, और दूसरों को जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वह अपने प्रभु का नाम लेते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है बल्कि इसे धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए। कहा जाता है कि जिस घर में भगवत गीता का पाठ हर रोज पढ़ा जाता है या सुना जाता है उस घर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं रहते हैं। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक हैं, जिनकी प्रत्येक पंक्ति को पढ़ पाना हर व्यक्ति के लिए मुश्किल हो सकता है। इसलिए हम आज की इस बेहद ही खास वीडियो में श्रीमद् भगवत गीता के दिव्य ज्ञान से प्रेरित महत्वपूर्ण विचारों को लेकर आए हैं, जिसे हम बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे और आशा करते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण की वाणी को सुनकर और समझकर आप अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। यह ज्ञान आपकी सारी व्यर्थ की चिंताओं, परेशानियों और आसक्ति को समाप्त कर देगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाकर आप सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भगवान श्री कृष्ण के इस बहुमूल्य ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो श्रीमद् भगवत गीता से प्रेरित इस ज्ञान को पूरा अंत तक सुने और इन विचारों को आप हर रोज सुबह और रात में सोने से पहले अवश्य सुने। श्रीमद् भगवत गीता की पहली शिक्षा ये है कि आज के युग में किसी को भी अपना समझना छोड़ दो। अपने मन को कभी भी लोगों से नहीं भरना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने मन को लोगों से भरते रहोगे तब तक आपके अंदर खालीपन बना ही रहेगा, क्योंकि कोई भी हमेशा आपके साथ ना था ना ही रहेगा। आप गौर करके देखना अपने जीवन पर, अपने बीते हुए कल पर, जिन लोगों को आपने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा वैल्यू दी होगी, अपनी खुशी का कारण माना होगा, हो सकता है आज वे आपकी जिंदगी में ही ना हो। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तब अर्जुन ने देखा जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ वह सब मेरे अपने हैं, मैं कैसे इनसे लड़ पाऊंगा, कैसे मार पाऊंगा। उन लोगों को देखकर उस समय उसके अंदर अपनेपन का, भावनाओं का मोल जाग गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान दिया कि तूने जिन लोगों को अपना मान रखा है, अपना समझ रखा है, यह वही है जिन्होंने हर बार तुम 5 पांडवों को जान से मारने की कोशिश की। यही वह लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी पत्नी द्रौपदी को भरी सभा में सबके सामने नग्न करके कोशिश की। भीम को जहर पिलाने वाला यही दुर्योधन है। वनवास में भिखारी की तरह तुम्हें 13 साल तक रहना पड़ा, उसका कारण भी यही लोग हैं, और तू इन्हें अपना कह रहा है। यही कहानी हम सब लोगों की भी है, जिन लोगों को हम अक्सर अपना कहकर मरते रहते हैं। अक्सर हमारे सारे दुखों का कारण वही होते हैं, हमारी हर तकलीफ का कारण वही लोग होते हैं। और इसलिए इस दुनिया में अपनेपन के
मोह में पड़कर कभी अपनी जिंदगी खराब ना करें। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, जो बोया है वही काटोगे। दोस्तों, यदि अपने माँ बाप की सेवा की है तो ही आपकी संतान बुढ़ापे में आपकी सेवा करेगी, वरना कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं होगा। इसलिए बुरे कर्मों का त्याग ही सर्वोत्तम है। एक गरीब आदमी मछली पकड़ रहा था। मछली पकड़ते पकड़ते उसने एक ताजी ताजी मछली पकड़ी। पास में ही एक सेठ भी मछली पकड़ रहा था, लेकिन मछली पकड़ने का अनुभव न होने के कारण काफी देर से उसके हाथ एक भी मछली नहीं लगी। सेठ ने जब देखा कि उस गरीब आदमी ने ताजी ताजी मछली पकड़ी है, तो उसके मन में मछली को देखकर लालच आ गया और उसने गरीब आदमी के हाथ से मछली छीन ली। गरीब आदमी ने सेठ से कहा, यह मछली मैंने पकड़ी है, आप इसे क्यों छीन रहे हैं? सेठ ने अपनी ताकत दिखाते हुए उस गरीब आदमी से कहा, चल चल जा, दूसरी पकड़ लेना, ये मछली तो अब मेरी है। ऐसा कहकर वह वहां से चलने लगा। अभी मछली जिंदा थी और तड़प रही थी। मछली ने सेठ के अंगूठे में काट लिया, जिससे वह सेठ के हाथ में छिटक कर और फिर से पानी में गिर गई। सेठ के अंगूठे में गहरा घाव हो गया और तेजी से खून बहने लगा। सेठ दौड़ा दौड़ा डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने अंगूठे पर पट्टी बांध दी और बोला, 3 दिन बाद आकर दिखाना। 3 दिन के बाद सेठ दोबारा डॉक्टर के पास पहुंचा और अपना घाव दिखाया। घाव ठीक होने की वजह और गहरा हो गया। डॉक्टर ने बोला, अब इस अंगूठे को काटना पड़ेगा, अगर नहीं काटा तो हाथ खराब हो जाएगा। मरता क्या न करता। सेठ ने अपना अंगूठा कटवा दिया। डॉक्टर ने फिर से पट्टी बांधी और 3 दिन बाद आने को कहा। सेठ 3 दिन बाद फिर गया, पट्टी को खोला, वह घाव सड़ने लगा था, जिसे देखकर डॉक्टर ने बोला, आपका घाव सड़ रहा है, हाथ कलाई तक कटना पड़ेगा, नहीं तो पूरा हाथ कट जाएगा। सेठ बोला, काट दो, और कोई रास्ता भी नहीं है। सेठ की कलाई काटकर पट्टी बांध दी और उसे 4 दिन बाद फिर से आने के लिए कहा। सेठ 4 दिन बाद पहुंचा। डॉक्टर ने पट्टी खोलकर देखा तो घाव वैसे का वैसा था। डॉक्टर ने कहा, हाथ को भी काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरा बाजू कट जाएगा। सेठ ने कहा, वह भी कटवा दिया। सेठ को पट्टी बांध दी और फिर 4 दिन बाद फिर आने को कहा। 4 दिन बाद डॉक्टर ने घाव को देखकर कहा, अब तो बाजू कटना ही पड़ेगा, नहीं तो पूरा शरीर सड़ जाएगा। अब सेठ का पूरा बाजू कट चुका था। तभी सेठ के एक दोस्त ने उससे पूछा कि तुझसे कहीं कोई गलती तो नहीं हुई? आखिर ये क्या हो रहा है? तू जाने अनजाने कोई गलती तो नहीं कर बैठा, जिसके कारण तेरे साथ ये सब हो रहा है? सेठ बोला, हाँ, एक गलती तो हुई है। मैंने किसी की मछली पर हाथ मारा था। मेहनत उसकी थी, मगर खाना मैं चाहता था। दोस्त ने जैसे ही सुना, उसने सेठ से कहा, जरूर यह उस मछली वाले आदमी की वजह से ही हो रहा है। तू जल्दी जा और उसे ढूंढ, उसके सामने नाक रगड़ और माफी मांग। सेठ दौड़ा और उस गरीब आदमी को ढूंढा। उसके पैरों में गिर गया और उससे पूछा, ये तूने क्या किया? क्या तुझे कोई तंत्र मंत्र की विद्या आती है? तूने क्या किया मेरे साथ? कोई श्राप दिया? कोई बद्दुआ दी? तूने क्या कहा? गरीब आदमी हाथ जोड़कर बोला, मैंने तो कुछ नहीं किया। सेठ बस ऊपर वाले से देखकर कहा, हे भगवान, इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, तू इसे अपनी ताकत दिखा दे। दोस्तों, हमेशा याद रखिए, बुरे कर्मों का फल भी बुरा ही होता है और कर्मों का फल हमें वैसे ही ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा खो जाने पर सैकड़ों गांव में अपनी माँ को ढूंढ लेता है। कर्म फल से कोई नहीं बच सकता। श्रीमद् भगवत गीता की ये शिक्षा कि आपके रिश्तेदार और मित्र कभी आपकी सफलता और खुशी से खुश नहीं होते। महाभारत में युधिष्ठिर कौरवों के पिता धृतराष्ट्र को अपने पिता समान मानते थे, इसलिए धृतराष्ट्र जो कहता था वह युधिष्ठिर और सारे पांडवों को मानना पड़ता था और अपने पुत्र
दुर्योधन के कहने पर धृतराष्ट्र ने हमेशा पांडवों के साथ अन्याय और अधर्म किया, हमेशा दुख पहुंचाया, लेकिन पांडव सब चुपचाप सहते रहे, यह मानकर कि धृतराष्ट्र हमारे पिता समान हैं, दुर्योधन हमारा भाई है। सिर्फ यही रिश्तेदारी निभाने की वजह से उन्हें बहुत बुरी जिंदगी झेलनी पड़ी। पांडवों की पत्नी द्रौपदी को कौरव, जो पांडवों के भाई थे, भरी सभा में नग्न करने की कोशिश की। वह सब कोई उनके पराये या बाहर के दुश्मन नहीं थे, सब घर के ही लोग थे, सब अपने रिश्तेदार ही थे। यह तो हजारों साल पहले की बात है, जबकि आज की दुनिया तो बहुत बदल गई है, ना जाने कहां पहुंच गई है, और हम रिश्ते नातों में फंसकर जिंदगी भर दुख पाते हैं। आप देखना, जो इंसान सबसे ज्यादा रिश्ते नाते निभाता है, सबसे ज्यादा लोग उसे ही बेवकूफ समझते हैं, सबसे ज्यादा गालियां भी उसे ही मिलती हैं, सबसे ज्यादा बुराई भी उसी की होती है, और सबसे ज्यादा फायदा भी लोग उसी का ही उठाते हैं। इसलिए रिश्ते नाते यह सब बातों में पढ़कर कभी अपनी जिंदगी खराब मत करना। भगवत गीता की तीसरी शिक्षा ये है कि कलयुग में सब रिश्ते सिर्फ दिखावे और मतलब के होते हैं। इसलिए जो कुछ भी आप लोगों में रिश्तों को देखते हैं, वह सब सच नहीं होता। जब आप लोगों के दिखावे पर आकर उन पर विश्वास कर लेते हैं, तब उन्हें पूरा हक मिल जाता है आपको चोट पहुंचाने का, आपको तकलीफ देने का। इसलिए जो लोग ज्यादा मीठी मीठी बातें करते हैं या अपने मन का नाटक करते हैं, ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। वैसे भी आज के युग में किसी पर भी बहुत जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वे भावना की हो और अपनेपन की कितनी ही बातें आपके साथ क्यों ना करें। श्रीमद् भगवत गीता की यही शिक्षा है कि किसी को भी अपना सच्चा साथी मत बनाओ। कलयुग के लोग बहुत खतरनाक हो गए हैं, यहाँ सब अपनेपन का नाटक करते हैं। और गौर करना, जहाँ जहाँ भी आप अच्छाई करोगे, वहाँ से आपको चोट जरूर मिलेगी। प्रिय दोस्तों, आशा करते हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिख दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।